हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एज ए विक्ट्री वर्ड। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेजल वर्ब की सीरीज चल रही है और आज इस सीरीज में हम करेंगे फॉल की फ्रेजल वर्ब। आज हमारा फ्रेजल वर्ब की सीरीज में डे 16 है। इससे पहले हमने 15 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। और जो चैनल पे न्यू है वो पहले समझ ले आखिर फ्रेजल वर्ब होती क्या है। देखो, एक होती है मैन वर्ब। जब मैन वर्ब में प्रीपोजिशन या फिर एड वर्ब ऐड हो जाता है तब हमारी फ्रेजल वर्ब बन जाती है। फॉर एग्जांपल, सेट हमारी वर्ब है और इन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। जब सेट और इन दोनों एक साथ मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तब इसका अलग मीनिंग क्रिएट हो जाएगा। सेट का मीनिंग होता है तय करना और इन का मीनिंग होता है अंदर। लेकिन जब ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगी तब इसका मीनिंग हो जाएगा शुरू होना या जारी रहना। आज हम करेंगे फॉल की फ्रेजल वर्ब। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप पता नहीं लास्ट तक देखो नहीं देखो, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें जितनी भी फॉल की फ्रेजल वर्ब है वो सारी मैंने इसमें ले ली है। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है फॉल अपार्ट। इसका मीनिंग होगा टू ब्रेक इनटू पीसेस, मतलब पीसेस में टूटना, या टू फेल कम्प्लीटली, पूरी तरह से फेल हो जाना। हिंदी मीनिंग होगा टूट जाना या बिखर जाना। फॉल अपार्ट का मतलब हो गया ब्रेक इनटू पीसेस या फिर फेल कम्प्लीटली। फॉर एग्जाम्पल, माई शूज आर सो ओल्ड दैट दे आर फॉलिंग अपार्ट। माई शूज आर सो ओल्ड दैट दे आर फॉलिंग अपार्ट। मेरे जूते इतने पुराने हैं कि वे टूट रहे हैं, मतलब पूरी तरह से टूट जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देयर मैरिज फेल अपार्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देयर मैरिज फेल अपार्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कई सालों के झगड़ों के बाद में उनका रिश्ता टूट गया। यहाँ फेल क्या है? V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है फेल। फॉल का मीनिंग हो गया गिरना, सेकंड फॉर्म है, देखो फर्स्ट है फॉल, सेकंड है फेल और थर्ड है फॉलन। फॉल का मीनिंग हो गया गिरना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द प्लान फेल अपार्ट एट द लास्ट मोमेंट। द प्लान फेल अपार्ट एट द लास्ट मोमेंट। आखिरी समय पर योजना विफल हो गई, पूरी तरह से फेल हो जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है फॉल डाउन। फॉल डाउन का मीनिंग होगा टू ड्रॉप टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे गिर जाना। फॉल डाउन का मीनिंग होगा टू ड्रॉप टू द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, he fell down while running. He fell down while running. वह दौड़ते समय गिर गया, मतलब गिर जाने के सेंस में है फेल डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल है बी केयरफुल और यू माइट फॉल डाउन। बी केयरफुल और यू माइट फॉल डाउन। सावधान रहो नहीं तो तुम गिर सकते हो। फॉल डाउन का मीनिंग क्या हो गया? ग्राउंड पे गिरना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ मीनिंग होगा टू ड्रॉप फ्रॉम समथिंग या फिर डिक्रीज या डिमिनिश, नीचे गिर जाना या अलग हो जाना, किसी चीज़ से अलग हो जाना, बाइक से गिर जाना, चेयर से गिर जाना, चेयर से अलग हो जाना। ठीक है, क्या मीनिंग हो जाएगा? टू ड्रॉप फ्रॉम समथिंग या फिर डिक्रीज या डिमिनिश, नीचे गिर जाना या अलग हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल ऑफ हिज बाइक। ही फेल ऑफ हिज बाइक, वह अपनी बाइक से नीचे गिर गया। किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग हो जाना क्या हो जाएगा? फॉल ऑफ। नेक्स्ट है द पिक्चर फेल ऑफ द वॉल। द पिक्चर फेल ऑफ द वॉल, तस्वीर दीवार से गिर गई, दीवार से अलग हो गई। देखो, फॉल ऑफ और फॉल डाउन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे इस स्लाइड में क्लियर करते हैं। इसमें मैंने दोनों का डिफरेंस
पूरी स्लाइड में वही लिया, डिफरेंस लिया दोनों का। फर्स्ट है फॉल ऑफ, किसी चीज़ से गिरना। ऑफ का मीनिंग हो गया अलग होना, किसी चीज़ से गिरना, चेयर से गिरना, बेड से गिरना, बाइक से गिरना या टेबल से गिरना, क्या हो जाएगा फॉल ऑफ। और फॉल डाउन का हो गया सीधा नीचे गिरना, सीधा नीचे गिरना मतलब वॉकिंग करते हुए, चलते हुए या फिर रनिंग करते हुए या स्लिपिंग, फॉल डाउन, स्लिप हो जाना, फॉल डाउन। क्लियर है। फॉल ऑफ हो जाएगा किसी चीज़ से अलग हो जाना, बाइक, चेयर, बेड या टेबल, या फिर किसी पेड़ से गिर जाना, दीवार से उसका पिक्चर्स का अलग हो जाना, तब तो आ जाएगा फॉल ऑफ। ठीक है। और फॉल डाउन कब हो जाएगा, जब चलते हुए, दौड़ते हुए, ठीक है, गिर जाना, फॉल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेल्स हैव फॉलन ऑफ दिस माउथ। सेल्स हैव फॉलन ऑफ दिस माउथ, इस महीने बिक्री कम हो गई, मतलब डिक्रीज हो जाना, बिक्री कम होना, उपस्थिति कम होना, क्या हो जाएगा फॉल ऑफ। नेक्स्ट है अटेंडेंस एट माई लेक्चर्स। अटेंडेंस एट माई लेक्चर्स हैव फॉलन ऑफ कंसिडरेबली, मेरी लेक्चरों में उपस्थिति काफ़ी कम हो गई, बिक्री कम हो जाना या फिर जो अटेंडेंस है वो कम हो जाना, क्या हो जाएगा फॉल ऑफ, मतलब डिक्रीज हो जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड मीनिंग हो जाएगा टू फेल टू कीप अप, टू फेल टू कीप अप या फिर डिले होना, पीछे रह जाना, दौड़ते हुए या स्टडी में या एग्जाम में जो मार्क्स होते हैं उनमें पीछे रह जाना, तो क्या हो जाएगा फॉल बिहाइंड। एक हमने पढ़ा था सेटबैक, सेटबैक का मीनिंग क्या है डिले होना, सेटबैक का जो डिफरेंस है वो मैं यहीं पे आपको स्लाइड में ही क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। फॉल बिहाइंड का मीनिंग क्या हो जाएगा डिले होना या फिर पीछे रह जाना, और सेटबैक का आपने सेट की एक फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी, उसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा डिले होना। फॉर एग्जाम्पल ही फेल बिहाइंड इन हिज स्टडीज। ही फेल बिहाइंड इन हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई में पीछे रह गया। फेल एफ ई, ये क्या है एफ ई डबल एल, फेल क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डोंट फॉल बिहाइंड इन योर वर्क। डोंट फॉल बिहाइंड इन योर वर्क, अपने काम में पीछे मत रहो, काम में पीछे रहना, स्टडीज में पीछे रहना, ठीक है, क्या हो जाएगा फॉल बिहाइंड। बिहाइंड का मीनिंग होगा पीछे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं द टीम फेल बिहाइंड इन द मैच। द टीम फेल बिहाइंड इन द मैच, टीम मैच में क्या है पीछे रह गई। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फॉल आउट। फॉल आउट मीनिंग हो जाएगा टू हैव एन आर्ग्यूमेंट एंड स्टॉप बीइंग फ्रेंडली। टू हैव एन आर्ग्यूमेंट एंड स्टॉप बीइंग फ्रेंडली, फाइट सेकेंड मीनिंग, एक तो हो जाएगा फाइट और एक हो जाएगा क्वेरल, मीनिंग क्या हो जाएगा झगड़ा करना, झगड़ा हो जाना। फॉर एग्जाम्पल एक हमने पढ़ा है, एक होता है फॉल आउट जिसमें क्या है स्पेस नहीं होता, फॉल और आउट के बीच में स्पेस नहीं होता, वो अपना क्या है नाउन है, रिजल्ट है। फॉल आउट का मीनिंग हो जाएगा रिजल्ट, परिणाम, और जिसमें स्पेस होता है वो अपनी क्या है फ्रेजल वर्ब हो जाएगी, उसका मीनिंग हो जाएगा फाइट, झगड़ा हो जाना। फॉर एग्जाम्पल दे फेल आउट आवर मनी। दे फेल आउट आवर मनी, पैसों को लेकर उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा पैसों के लेके होता है ज़्यादातर फ्रेंड्स में। आई डोंट वांट टू फॉल आउट विथ माई फ्रेंड्स। आई डोंट वांट टू फॉल आउट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करना चाहता। झगड़े के सेंस में क्या आ जाएगा फॉल आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट टू ब्रदर्स फेल आउट लास्ट ईयर। द टू ब्रदर्स फेल आउट लास्ट ईयर, दोनों भाइयों का पिछले साल झगड़ा हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोनू इज ऑलवेज फॉलिंग आउट विद पीपल। सोनू इज ऑलवेज फॉलिंग आउट विद पीपल, सोनू अक्सर लोगों से झगड़ पड़ती है, मतलब उसकी लोगों से अक्सर अनबन हो जाती है, उसकी किसी के साथ बनती नहीं है। नेक्स्ट है फॉल बिग, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या हो जाएगी फॉल बैक ऑन।
फॉल बैक ऑन मीनिंग हो जाएगा टू डिपेंड ऑन समथिंग एज ए सपोर्ट और बैकअप व्हेन नीडेड। मतलब जब जरूरत पड़ती है तब किसी चीज पर निर्भर होना या सहारा लेना, क्या हो जाएगा, बैक ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम सेविंग टू फॉल बैक ऑन। आई हैव सम सेविंग टू फॉल बैक ऑन, मेरे पास कुछ बचत है जिस पर मैं ज़रूरत पड़ने पर निर्भर हो सकता हूँ। फॉल बैक ऑन का मीनिंग क्या हो जाएगा, निर्भर होना, किसी चीज़ का सहारा लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ दिस प्लान फेल्स वी हैव अनदर ऑप्शन टू फॉल बैक ऑन। अगर यह योजना असफल हो जाए तो हमारे पास दूसरा विकल्प है जिस पर हम निर्भर हो सकते हैं। मतलब किसी दूसरे विकल्प का होना। फॉल बैक ऑन का मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी चीज़ का सहारा होना या फिर किसी दूसरे विकल्प पे निर्भर होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैड नो वन टू फॉल बैक ऑन आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। फॉल बैक ऑन का मीनिंग क्या है, निर्भर होना। लूजिंग हिज जॉब, नौकरी खोने के बाद उसके पास कोई नहीं था जिस पर वह निर्भर हो सके। देखो, एक होता है LOSE, ये होता है लूज, इसका मीनिंग हो जाएगा खो देना या हार जाना। ठीक है, इसका LOOSE, लूज, इसको बोलते हैं लूज। और ये क्या हो जाएगा अपना, LOSE हो जाएगा लूज। लूज का मीनिंग हो जाएगा खो देना या हार जाना, और लूज का मीनिंग हो जाएगा ढीला, कपड़ों का ढीला होना। ठीक है, ये जो लूज है ना, ये अपनी वर्ब है। लूज क्या है, वर्ब, और लूज अपना एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, विशेषण। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो इनकम एंड नो रिजर्व्स टू फॉल बैक ऑन। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो इनकम एंड नो रिजर्व्स टू फॉल बैक ऑन। उस संगठन के पास कोई आय नहीं है जिस और न ही कोई बचत है जिस पर वह निर्भर हो सके। सिंपल सा याद रखना, फॉल बैक ऑन का मीनिंग क्या हो जाएगा, निर्भर होना, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति पे या फिर किसी जॉब पे या समथिंग, किसी वस्तु पे निर्भर होना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है फॉल टू। फॉल टू मीनिंग हो जाएगा, इसके दो मीनिंग है। फर्स्ट है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग विथ एनर्जी एंड इंथुजियाज्म। ये है इंथुजियाज्म, इसका मीनिंग हो जाएगा उत्साह के साथ। इंथुजियाज्म, उत्साह के साथ या एनर्जी के साथ किसी काम को स्टार्ट करना, क्या हो जाएगा, फॉल टू। और सेकंड मीनिंग है टू बिकम समवन, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटी। टू बिकम समवन, किसी व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। हिंदी मीनिंग हो जोश में किसी काम में लग जाना या फिर किसी के हिस्से या जिम्मेदारी में आना। फॉल टू का सिंपल सा मीनिंग याद रखना, किसी काम में लग जाना जोश के साथ, इंथुजियाज्म या फिर एनर्जी के साथ में, या फिर किसी हिस्से या जिम्मेदारी में आना। फॉर एग्जाम्पल, दे फेल टू वर्क इमीडिएटली। दे फेल टू वर्क इमीडिएटली, वे तुरंत काम में लग गए, जोश के साथ किसी काम में लग जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रेन फेल टू ईटिंग एज सुन एज फूड अराइव्ड। द चिल्ड्रेन फेल टू ईटिंग एज सुन एज फूड अराइव्ड, जैसे ही खाना आया बच्चे खाना खाने में लग गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है, द इवेंट इट फेल टू मी टू ऑर्गेनाइज द इवेंट। कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मतलब जो बॉस होता है या फिर जो मैनेजर होता है वो बिजी या फिर किसी काम में व्यस्त हो या फिर एब्सेंट हो, तब जिम्मेदारी किस पे आ जाती है, उससे जो नीचे काम करने वाला होता है, असिस्टेंट वगैरह, उस पर आ जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आफ्टर द मैनेजर लेफ्ट द टास्क फेल टू हिज असिस्टेंट। मैनेजर के जाने के बाद काम उसके सहायक के जिम्मे आ गया, असिस्टेंट के जिम्मे आ गया। फेल टू का मीनिंग हो गया किसी काम में तुरंत इमीडिएटली लग जाना या फिर किसी के हिस्से में, जिम्मेदारी में आना। नेक्स्ट है फॉल फोर। फॉल फोर का मीनिंग हो जाएगा, दो मीनिंग है। फर्स्ट है टू बी ट्रिक्ड और डिसीव्ड। टू बी ट्रिक्ड और डिसीव्ड। और नेक्स्ट है टू फॉल इन लव विथ समवन। टू फॉल इन लव विथ समवन, धोखा खा जाना या बहकावे में आना, फर्स्ट मीनिंग। और सेकंड है किसी से प्यार हो जाना, क्या हो जाएगा, फॉल फोर। फॉर एग्जाम्पल्स,
ही फेल फॉर द ऑनलाइन स्कैम, ही फेल फॉर द ऑनलाइन स्कैम, वह ऑनलाइन धोखे का शिकार हो गया। आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मतलब क्या हो गया, ऑनलाइन जो स्कैम है उसका शिकार हो गया, धोखे में आ गया। नेक्स्ट है डोंट फॉल फॉर हिज स्वीट वर्ड्स, डोंट फॉल फॉर हिज स्वीट वर्ड्स, उसकी मीठी मीठी बातों में मत आना, बहकावे में मत आना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी फेल फॉर हिम एट फर्स्ट साइट, उसकी पहली नज़र में उससे क्या है, पहली नज़र में उससे प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट है मैनी पीपल फॉल फॉर फेक एडवर्टाइजमेंट, बहुत से लोग नकली विज्ञापनों के झांसे में आ जाते हैं। सिंपल सा मीनिंग याद रखना, किसी के झांसे में आ जाना है, किसी के प्यार में पड़ जाना है, क्या हो जाएगा, फॉल फॉर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या हो गई, फॉल इन विद, फॉल इन विद मीनिंग, दो मीनिंग, इसके भी दो मीनिंग है। फर्स्ट है टू बिकम फ्रेंडली विद समवन, टू बिकम फ्रेंडली विद समवन, किसी के साथ क्या है, फ्रेंडली होना, या फिर टू एग्री विद समवन, किसी के आइडिया और प्लान, किसी व्यक्ति का जो आइडिया और प्लान होता है उनमें सहमत होना। दो मीनिंग है, किसी के साथ दोस्ती हो जाना या मेल जोल बढ़ना, या किसी की बात मान लेना या सहमत हो जाना। फॉर एग्जाम्पल ही फेल इन विथ ए बैड ग्रुप एट कॉलेज, ही फेल इन विथ ए बैड ग्रुप एट कॉलेज, कॉलेज में वह गलत संगत में पड़ गया, किसी गलत संगत में पढ़ना क्या हो जाएगा, फेल इन विथ। नेक्स्ट है आई फेल इन विथ सम ओल्ड फ्रेंड्स एट द मार्केट, बाजार में मेरी कुछ पुरानी दोस्तों से मुलाकात हो गई, अचानक किसी से क्या है, मुलाकात हो जाना, दोस्ती हो जाना, क्या हो जाएगा, फॉल इन विथ। नेक्स्ट है सी क्विकली फेल इन विथ देयर प्लान्स, वह जल्दी से ही उसकी योजना से सहमत हो गई, किसी की योजना से सहमत हो जाना, फेल या फॉल इन विथ। नेक्स्ट है he fell in with people who encouraged him to study, he fell in with people who encouraged him to study, वह ऐसे लोगों के साथ जुड़ गया जिन्होंने उससे क्या है, पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, पढ़ाई के लिए जो किसी काम, अच्छे काम के लिए प्रेरित करना और उसके बातों में आ जाना या उसके बातों से सहमत हो जाना, क्या हो जाएगा, फॉल इन विथ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी हो जाएगी फॉल ऑन, फॉल ऑन, इसका मीनिंग हो जाएगा टू हैपन ऑन ए पर्टिकुलर डे या फिर डेट, किसी खास दिन या तारीख का किसी पढ़ना। नेक्स्ट है टू अटैक और डील विथ समथिंग एगरली या फिर सडनली, अचानक टूट पड़ना या जोश में लग जाना, क्या हो जाएगा, फॉल ऑन। देखो एक होता है फॉल टू, हमने पीछे पढ़ा था, फॉल टू उसका भी था जोश के साथ लग जाना या अचानक टूट पड़ना, और एक अभी पढ़ रहे हैं हम फॉल ऑन या फॉल अपॉन, इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा, अचानक या जोर से टूट पड़ना, एग्रेसिव फील कराता है। जो फॉल अपॉन या फॉल ऑन है ये क्या है, एग्रेसिव फील कराता है, ठीक है। और जो फॉल टू है वो क्या, शांति से या फिर उत्साह से किसी काम को शुरू करना, जैसे अपन को भूख लगी है, ठीक है, एक तो नॉर्मल भूख लगी है, कोई अपने को खाना ला के दिया, आराम से शांति से खा लेंगे, ठीक है, तब तो आ जाएगा फॉल टू, खाना खाने लग जाना शांति के साथ या उत्साह के साथ। एक होता है हम बहुत टाइम से भूखे हैं, हमें खाना नहीं मिला है, बहुत भयंकर भूख लग रही है, अचानक हमारे सामने खाना आएगा, तब क्या है, हम अग्रेसिव तरीके से एकदम अचानक उस पर टूट पड़ेंगे, तब क्या आ जाएगा, फॉल ऑन या फॉल अपॉन। क्लियर है, मैंने जितने भी इसमें आपको डाउट लग रहे हैं वो सारे एक साइड में स्लाइड में मैंने यहीं पे क्लियर कर दिए हैं, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। अब आपको वापस से स्लाइड को नीचे करके या फिर साइड को ऊपर करके देखना नहीं पड़ेगा, मैंने यहीं पे दोनों चीज़ें क्लियर कर दी है, फॉल टू और फॉल, हमने अभी पढ़ा था फॉल टू का, ठीक है, उसमें भी क्या था, शांति से उत्साह या उत्साह से शुरू करना, और अभी पढ़ रहे फॉल ऑन, इसमें भी अचानक या जोर से टूट पड़ना, दोनों का सेम लगता है, तब क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा करें, इसलिए यहाँ पे मैंने स्लाइड में यहीं पे इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अभी हम करते हैं इसके एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल माय बर्थडे फॉल्स ऑन संडे दिस ईयर, माय बर्थडे फॉल्स ऑन संडे दिस ईयर, इस साल मेरा जन्मदिन क्या है, रविवार को पड़ता है, और इस साल क्या है, दिवाली क्या है, सोमवार को पड़ती है, या होली क्या है, सोमवार को पड़ती है। कोई किसी डेट का या फिर किसी दिन का, किसी खास दिन का पढ़ना क्या हो जाता है,
फॉल ऑन। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन फेल ऑन द फूड एज सून एज इट वॉज सर्व्ड। जैसे ही खाना परोसा गया बच्चे उस पर टूट पड़े। द चिल्ड्रेन फॉल ऑन, अभी मैंने अभी क्लियर करवाया है, जो शांति से खाना खाने के लिए क्या जाएगा, फेल टू। और अचानक टूट पड़ना, बहुत टाइम से भूखा होता है इंसान और अचानक खाना सामने आने पर टूट पड़ता है, उसका मीनिंग फ्रेजल वर्ब क्या हो जाएगा, फॉल ऑन या फॉल अपॉन। नेक्स्ट है द सोल्जर्स फेल ऑन द एनिमी विदाउट वार्निंग। द सोल्जर्स फॉल ऑन द एनिमी विदाउट वार्निंग। सैनिक बिना किसी चेतावनी के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। अचानक टूट पड़ना, एग्रेसिव तरीके से टूट पड़ना क्या हो जाएगा, फॉल ऑन। चलो इस स्लाइड में क्लियर करते हैं फॉल ऑन को। फॉल ऑन बिना प्लान या अचानक हो जाना, किसी चीज़ का बिना प्लान या अचानक हो जाना। और एक होता है सेट ऑन या सेट अपॉन, इसका मीनिंग भी हो जाएगा प्लान। इसका मीनिंग क्या है, प्लान करके हमला करना। दोनों का मीनिंग होता है अटैक, दोनों का मीनिंग क्या हो गया, अटैक। फॉल ऑन या सेट अपॉन का मीनिंग क्या हो जाएगा, अटैक करना। लेकिन फॉल ऑन का मीनिंग हो जाएगा बिना प्लान के, मतलब अचानक हमला कर देना। और एक हो गया सेट ऑन या अपॉन, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्लान करके हमला करना, किसी ने जानबूझकर हमला करवाया। मतलब समवन के सेंस में यूज होगा सेट वन या सेट अपॉन। समवन का मीनिंग किसी व्यक्ति के सेंस में। और फॉल ऑन क्या हो जाएगा, समथिंग, किसी वस्तु के सेंस में। खाना, जैसे खाना है, खाने के सेंस में क्या हो जाएगा, समथिंग। और व्यक्ति के सेंस में क्या हो जाएगा, सेट ऑन या सेट अपॉन। क्लियर है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अपनी फॉल थ्रू। फॉल थ्रू मीनिंग होगा व्हेन ए प्लान या फिर डील और अरेंजमेंट फेल्स और डज नॉट हैपन। जब किसी योजना, प्लान या फिर कोई डील, सौदा होता है, अरेंजमेंट होता है, उसका क्या, फेल हो जाना, पूरा नहीं होना या फिर उसका रद्द हो जाना, क्या हो जाएगा, फॉल थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आवर ट्रेवल प्लान फेल थ्रू एट द लास्ट मोमेंट। हमारी यात्रा की योजना आखिरी समय पर रद्द हो गई, जिस चीज़ का रद्द हो जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डील फेल थ्रू बिकॉज ऑफ ए मिसअंडरस्टैंडिंग। गलतफहमी के कारण समझौता क्या है, असफल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज जॉब इंटरव्यू फेल थ्रू ड्यू टू सम इश्यूज। हिज जॉब इंटरव्यू फेल थ्रू ड्यू टू सम इश्यूज। कुछ समस्याओं के कारण उसका इंटरव्यू क्या है, रद्द हो गया। किसी चीज़ का रद्द हो जाना या फिर किसी योजना या किसी डील का असफल हो जाना, पूरा नहीं होना। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट। मीनिंग हो जाएगा व्हेन ए समथिंग फेल्स टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट और सक्सेस। मतलब कोई जोक या फिर कोई प्लान या फिर कोई परफॉर्मेंस प्लान या फिर किसी जोक का पूरी तरह सफल हो जाना, असर नहीं करना या बेअसर रह जाना। फॉर एग्जाम्पल हिज जोक फेल फ्लैट एंड नो वन लाफ्ड। हिज जोक फेल फ्लैट एंड नो वन लाफ्ड। उसका मजाक बेअसर रहा और कोई नहीं हंसा। किसी ने कोई मजाक किया, किसी को हंसी नहीं आई, उसका मतलब क्या हो जाएगा, फेल फ्लैट, मतलब असर नहीं किया किसी ने किसी की जोक पे। नेक्स्ट है द मूवी फेल फ्लैट एट द बॉक्स ऑफिस। द मूवी फेल फ्लैट एट द बॉक्स ऑफिस। बॉक्स ऑफिस मतलब जो सिनेमा होता है वहाँ पे जो टिकट वाला होता है ना, उसको कहते हैं बॉक्स ऑफिस। फिल्म क्या है, बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह असफल हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर स्पीच फेल फ्लैट एट डिड नॉट इम्प्रेस द ऑडियंस। हर स्पीच फेल फ्लैट, उसकी जो स्पीच है वो क्या है, प्रभावित नहीं की। एट डिड नॉट इम्प्रेस द ऑडियंस, ऑडियंस को क्या है, उसकी स्पीच ने प्रभावित नहीं किया। नेक्स्ट है ऑल आवर एफर्ट्स फेल फ्लैट ड्यू टू पुअर प्लानिंग। ऑल आवर एफर्ट्स फेल फ्लैट ड्यू टू पुअर प्लानिंग। खराब योजना के कारण हमारी सारी कोशिशें क्या है, असफल हो गई। चलो यहाँ क्लियर करते हैं फॉल थ्रू और फॉल फ्लैट में क्या डिफरेंस है। फॉल थ्रू का मीनिंग हो गया प्लान पूरा नहीं हुआ, कैंसिल या फिर फेल्ड, शुरू हुआ पर पूरा नहीं हुआ। और फॉल फ्लैट का मीनिंग है प्लान या फिर जोक हुआ पर असर नहीं हुआ। हाँ देखो सॉरी, यहाँ पे क्या है, फॉल थ्रू का मीनिंग तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाना। कोई हमने प्लान बनाया,
शुरू ही नहीं हुआ, पहले ही वो क्या है कैंसिल कर लेते हैं। फॉल थ्रू का मीनिंग तो क्या है, प्लान पूरा ही नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, शुरू होने से पहले ही वो क्या कैंसिल और फेल हो गया। और फॉल फ्लैट का मीनिंग हो गया प्लान या फिर जोक हुआ पर असर नहीं हुआ, काम तो शुरू हुआ पर क्या है असर नहीं हुआ। ठीक है, अपनी फॉल की फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो गई। अभी अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी क्या पड़ी थी, फॉल अपार्ट, उसका मीनिंग हो जाएगा पीसेस में टूट जाना या फिर फेल हो जाना, पूरी तरह से बिखर जाना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फॉल डाउन, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ग्राउंड पे गिर जाना। नेक्स्ट पढ़ा था फॉल ऑफ, मतलब नीचे गिर जाना, डिक्रीज हो जाना, अमाउंट का डिक्रीज हो जाना या फिर अलग हो जाना किसी चीज़ से, बाइक से गिर जाना या और क्या है दीवार से पिक्चर्स का गिर जाना। नेक्स्ट है फॉल बिहाइंड, इसका मीनिंग हो जाएगा टू फेल, टू कीप अप या फिर डिले, पीछे रह जाना। नेक्स्ट पढ़ा था आपने फॉल आउट, इसका मीनिंग हो जाएगा फाइट, झगड़ा होना। नेक्स्ट है फॉल बैक ऑन, इसका मीनिंग हो जाएगा ज़रूरत पड़ने पर किसी पर निर्भर होना, बैक ऑन। नेक्स्ट है फॉल टू, फॉल टू का मीनिंग हो जाए जोश के साथ किसी काम में लग जाना है, किसी के हिस्से या जिम्मेदारी को ले लेना अपने ऊपर। नेक्स्ट है फॉल फॉर, इसका मीनिंग हो जाएगा धोखा खाना या बहकावे में आना या किसी के प्यार में पड़ जाना। नेक्स्ट है फॉल इन विद, इसका मीनिंग हो जाएगा किसी के साथ दोस्ती हो जाना या फिर मेल जोल बढ़ाना या किसी की बात मान लेना या एग्री हो जाना किसी की बात पे, फॉल इन विद। नेक्स्ट है फॉल ऑन, इसका मीनिंग हो जाएगा किसी खास दिन या किसी खास तारीख का पढ़ना या फिर अचानक टूट पड़ना या जोश में लग जाना। और ये जो मैंने अभी क्लियर करवाया है फॉल टू और फॉल ऑन या अपॉन का डिफरेंस। नेक्स्ट फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मीनिंग हो जाएगा किसी योजना का असफल हो जाना, रद्द हो जाना, शुरू होने से पहले ही क्या कैंसिल हो जाना, फेल हो जाना। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट, इसमें क्या है योजना शुरू हुई पर क्या है पूरी तरह असफल हो गई, उसने कुछ असर ही नहीं किया, बेअसर रह जाना। फॉल की फ्रेजल वर्ब अपनी कंप्लीट हो गई है। अब 2-3 फ्रेजल वर्ब और है इंपॉर्टेंट, बस वो करेंगे फिर अपनी फ्रेजल वर्ब की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके PYQs करेंगे और इसका एक लॉन्ग वीडियो एक बना देंगे जिसमें मतलब एग्जाम्पल नहीं लेंगे, उसका मीनिंग लेंगे, फ्रेजल वर्ब और उसका मीनिंग एक वीडियो ऐसे बना देंगे, तो सारी फ्रेजल वर्ब क्या है एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्लाइड को बनाना और कंटेंट को इकट्ठा करना, स्लाइड बनाना, रिकॉर्ड करना, इसमें बहुत टाइम लगता है। यदि आप लाइक करोगे तो मेरे को क्या है हौसला मिलेगा, इससे और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, कंटेंट और भी ज़्यादा अच्छा लाने की। अभी भी अच्छा कंटेंट है, जितने भी कुछ नई चीज़ें हैं वो इसी में ऐड कर रही हूँ मैं साथ साथ में। आज जो फ्रेजल वर्ब पढ़ाई है उसमें कोई पीछे से रिलेटेड कोई फ्रेजल वर्ब है तो मैं आज वाली में जैसे क्लियर करती जा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।